नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अंधाधुंध हो रही बिजली चोरी पर लगाम लगाएंगे स्मार्ट मीटर। 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी। मुरैना में बिजली चोरी का ग्राफ 85% तक जा पहुंचा है। इस पर अंकुश लगाने की तमाम प्रयास कार्रवाई अब तक अप्रभावी रही। इसलिए बिजली कंपनी तक आधुनिक तकनीक के जरिए बिजली चोरी रोकेगी। करीब 2 अरब रुपए की लागत से बिजली नेटवर्क को हाईटेक व विस्तारित किया जाएगा। इसमें सबसे अहम है स्मार्ट मीटर। बिजली कंपनी प्राथमिक तौर पर जिला मुख्यालय के 10,000 उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाएगी। मुरैना जिले में 2.87 लाख बिजली उपभोक्ता है। इनमें से 2.85 लाख से ज्यादा उपभोक्ता नियमित बिजली ही बिल नहीं चुकाते। जीएसटी में आईटीसी क्लेम बनाया कठिन। नियम ऐसे कि करे कोई भरे कोई। जीएसटी कानून को लागू करते समय इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें वर्णित इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के नियम को बताया गया था। इसे जीएसटी की रीढ़ करार दिया जा रहा था, लेकिन अब आईटीसी को ही सबसे ध्रुव बनाते हुए ऐसा स्वरूप दिया गया है कि करे कोई और भरे कोई वाली कहावत व्यतीत रात हो रही है। जीएसटी में आईटीसी की व्यवहारिकता का विश्लेषण करते हुए कर और कानून विशेषज्ञों ने ये बात कही। सोमवार शाम महेश्वरी भवन ने मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन में आईटीसी पर विभिन्न कानूनी निर्णयों से विश्लेषण पर कार्यशाला का आयोजन किया था। रायपुर में 11 समेत प्रदेश में मिले कोरोना के 12 नए मरीज, 2 की मौत। प्रदेश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर लोगों को डराने लगा है। महामारी से संक्रमित लोगों की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 125 हो गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 12 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें रायपुर के 11 और बस्तर का 1 शामिल है। रायपुर में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। 2.5 करोड़ राम भक्तों को आरएस कराएगा राम मंदिर के दर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पिच तैयार करने में जुटा संघ। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर को सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए भी खुल जाएगा। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए राज्य समय सेवक संघ आरएसएस की तरफ से मेला प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके तहत करोड़ों श्रद्धालुओं को राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। अजय बिसारिया की किताब पाकिस्तान की आईएसआई ने खुफिया इनपुट भेज कश्मीर में अल-कायदा के हमले को रोका। साल 2019 में अल-कायदा कश्मीर में बड़े हमले की साजिश रच रहा था और इस बात की भनक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई को लग गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मामले को रोकने में आईएसआई ने अहम रोल निभाया था। पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे अजय बिसारिया ने अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि साल 2019 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीर में हमले की सूचना दी थी, जो सच निकली। बीजेपी का दाना पानी उठा देंगे। मेरठ में किसान के खुद को आग लगाने पर भड़के अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एसडीएम कार्यालय के सामने एक किसान ने आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में किसान जान देने के लिए मजबूर हो रहा है। उन्होंने इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उप्र में बीजेपी के तथाकथित अमृतकाल की इससे दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर और क्या हो सकती है। कानपुर में बिजली बिल ली किसान की जान। कानपुर देहात में किसान की मौत का कारण बिजली बिल बन गया। मामला रसूलाबाद तहसील का मजरा दीवरा गांव का है। मृतक के बेटे राकेश राजपूत ने झींक कर रसूलाबाद के विद्युत अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पिता ने खुदकुशी कर ली। बकाया बिल की वसूली के लिए बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घर पर आकर धमकाते थे। उन्होंने बताया कि रात में भी अधिकारी घर पर पहुंचकर पिता से दुर्व्यवहार करते थे। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने पर पिता ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मृतक भगवानादीन राजपूत ने खेत पर निजी नलकूप के लिए सन 2010 में बिजली कनेक्शन लिया था। 75 सालों के बाद पहली बार डाले गए थे वोट, अब बदली बस्तर के इस गांव। देश की आजादी के 75 साल बाद आज भी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर संभाग के कई गांव विकास से अछूते थे।
नक्सलवाद की वजह से यहाँ के ग्रामीण आज भी सरकार की योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से जरूर बस्तर संभाग के साथ जिलों के अलग अलग नक्सल प्रभावित इलाकों की कुछ तस्वीर बदली है। अब इन जगहों में पुलिस कैंप खुलने से विकास कार्य भी पहुंचाए जा रहे हैं। उन्हीं गांव में से एक गांव चंदा मेटा, यहाँ ग्रामीण को आज भी सड़क, पेयजल, बिजली जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। यूजीसी की नेट परीक्षा की त्रुटि रहित बनाने की मांग, कहा आंसर की गलत होना दुर्भाग्यपूर्ण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूजीसी नेट परीक्षा के कुछ विषयों के जारी किए गए आंसर की उत्तर कुंजिका में 50% से अधिक उत्तरों के गलत होने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। एबीवीपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यूजीसी आंसर की में तुरंत जरूरी सुधार करने की मांग की है। इसके लिए एबीवीपी ने यूजीसी एनटीए को भी पत्र लिखा है। एबीवीपी ने नेट परीक्षा आंसर शीट को लेकर यूजीसी से मांग की है। राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़कर ही पूरा होगा यूपी में बीजेपी का सपना। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। बीजेपी हाईकमान ने कार्यकर्ताओं और राज्य इकाइयों को यह संदेश पहुंचा दिया है कि 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों के लिए मेहनत की जाए। पार्टी ने इसके लिए राज्यवार रणनीतियां बनाना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी की रणनीतियों के केंद्र में हिंदी पट्टी का सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश भी है। पार्टी की कोशिश है कि वह इस बार 70 से सांसद जीत कर संसद पहुंचे। बीजेपी ने अभी तक ये बात कही तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर यह नजर आ रहा है।